महाराष्ट्र की सियासत के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बड़ा बयान सामने आ गया। वो कहते हैं राजनीति में हर कोई दुखी है, राजनीति में असंतुष्ट आत्माओं का सागर। राजनीति को वो असंतुष्ट आत्माओं का सागर बता रहे हैं। राजनीति में हर व्यक्ति दुखी और महत्वाकांक्षी होता है। राजनीति में हर किसी को बड़े पद की लालसा। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि महायुति में अब कौन दुखी है। बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी जब ये बयान दे देते हैं तो इन बयानों के कई मायने निकाले जाएंगे। कह रहे हैं राजनीति में हर कोई दुखी है, राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, राजनीति में हर व्यक्ति दुखी और महत्वाकांक्षी है, राजनीति में हर किसी को बड़े पद की लालसा है। तो महायुति में कौन दुखी, नितिन गडकरी का किस तरफ इशारा है, ये सवाल यहां पर उठ रहा है। 10 दिन बाद भी सीएम तय नहीं हो पाया है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। महाराष्ट्र की सियासत आप पूरे देख रहे हैं। जन समर्थन पूरा, सीएम पद अधूरा। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में आखिर चल क्या रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी बीच नितिन गडकरी का ये बयान सामने आ जाना, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। महायुति में कौन दुखी है ये पूछा जा रहा है। गडकरी किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये भी सवाल उठ रहा है। 10 दिन बाद भी सीएम पद तय नहीं हो पाया, सीएम का नाम तय नहीं हो पाया, सीएम का चेहरा सामने महायुति नहीं रख पा रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है। 3 तारीख आज हो चुकी है, लेकिन सीएम कौन होगा ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं आपको। मैं बोल दिया था कि राजनीति है अतृप्त आत्माओं का महासागर, तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना। और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी, इसका भरोसा नहीं। तो क्या मायने निकाले जाएंगे नितिन गडकरी के इस बयान को, उसे समझने के लिए सीधे आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। अमृत तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, ठीक बात कही है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं नितिन गडकरी की राजनेता कभी संतुष्ट नहीं होते। राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, हर किसी को पद की यहां पर लालसा है। बिल्कुल ठीक बात, 100% ठीक बात नितिन गडकरी ने यहां पर कही है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस समय सियासी हालात हैं उस समय यह बात कह देना, क्योंकि कहा जाता है कि सियासत में समय का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल सुमित, नितिन गडकरी एक मजे हुए नेता हैं, अच्छे मंत्री भी हैं और उससे बढ़कर एक अच्छे दार्शनिक भी हैं। वो हर पल पे आकर के अपने आप को यहाँ साबित भी करते हैं। देखिए, नितिन गडकरी अर्श से फर्श की भी चीज़ें देखी हैं और अपने आप को उन्होंने सस्टेन भी किया है। और इसी वजह से इसी सभा में उन्होंने एक और बात कही थी कि जो ज़िंदगी है वो समन्वय और साथ ही साथ समझौतों की दरकार वाली एक पड़ाव वाली जगहें हैं, जहां से आदमी जो इन सब चीज़ों से पार पा लेता वही ठीक से रह सकता है। और राजनीति के लिए उन्होंने कहा था कि अतिरिक्त आत्माओं का ये सागर है। और उनका साफ तौर पर इशारा, चूँकि टाइमिंग जिसकी आप बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासत चल रही है और जिस तरह की ख्वाहिशें पनपी हैं, आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे काफ़ी वक्त से जो है अपने गांव चले गए हैं और वहां पे अब खबर है कि वो बीमार है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उनसे मिलने जा रहे हैं और दोनों तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर खाने से ही बात निकाल दी जा रही है कि देखिए सब कुछ तो ठीक नहीं है। महत्वाकांक्षाएं जो हिलोरे ले रही हैं। और एकनाथ शिंदे ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में, अमृत देखिए, अमूमन ऐसा होता है जब किसी स्टेट में आप 2 या 3 संगठन के साथ, दलों के साथ लड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन आ जाती है जब आपकी सरकार बन जाती है। हालांकि 5 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, 3 तारीख हो गई है, लेकिन सीएम का चेहरा अभी तक सामने नहीं है।
बिल्कुल, देखिए इसी के मद्देनज़र आपको एक जानकारी और दे दूं अपने दर्शकों को भी कि आज जो है शाम तक जो है हो सकता है कि विजय रूपाणी जो कि पर्यवेक्षक उन्हें बनाया गया है उनको, और निर्मला सीतारमण को, तो विजय रूपाणी मुंबई पहुंच जाएंगे और कल सुबह जो है निर्मला सीतारमण पहुंच जाएंगी और इन दोनों लोगों के नेतृत्व में विधायक दल की जो है एक बैठक होगी जो कि विधानसभा में सेंट्रल हॉल में होगी मुंबई में, और इस दौरान ये तय होगा कि मुख्यमंत्री किसे चुना जाएगा। हालांकि भीतर खाने बात चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस जैसे कि शुरू से ही इस रेस में सबसे आगे हैं, उन्हीं को फेवरेट माना जा रहा है। दूसरी तरफ अजीत पवार दिल्ली में है और यह भी बताया जा रहा है कि अजीत पवार देर रात तक हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे एनसीपी जो कि अजीत पवार के गुट के खेमे की है, इन दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ती जा रही है और यही टेंशन जो है महायुति के भीतर शिवसेना को लेकर के है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस पोर्टफोलियो के लिए उनकी डिमांड चढ़ रही है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है, और दूसरी तरफ अजीत पवार जो है अपने आप को एक बहुत ही एक अच्छे सहयोगी के तौर पे प्रोजेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब चूंकि किसका क्या स्वार्थ है, किसकी क्या स्वार्थ की डायनेमिक्स है वो अलग तरीके से है, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रिक्ट है, 132 की संख्या है, वो जानती है कि आसानी से सरकार वो बना सकती है। अगर कोई नहीं भी रहता, अजीत पवार इतना अगर साथ दिखा रहे तो उनके साथ भी बहुमत मिल सकता है। हाँ ये है कि एक बिल्कुल जो अमृत बात आप कह रहे हैं उसी को बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि मुंबई में आज आजाद मैदान जाएंगे महायुति के नेता, आजाद मैदान का जायजा लेंगे महायुति के नेता। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक कल है, सुबह 10 बजे विधान भवन में बीजेपी की बैठक होगी। पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद पर्यवेक्षक महाराष्ट्र में नए सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जारी रहेगा। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। शाम को मैं मुंबई जा रहा हूं। आदरणीय निर्मला जी भी रात को आ रही है मुंबई। कल सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहाँ हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी।